नमस्कार, आप देख रहे हैं अहीरवाल न्यूज पटौदी। पटौदी स्थित अंबेडकर भवन परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सत्याग्रही धरना। हल्द्वानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ घटी घटना के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम ग्रामीण द्वारा जोरदार रोष प्रदर्शन एवं सत्याग्रह का आयोजन किया। पटौदी स्थित अंबेडकर भवन परिसर में आयोजित इस जिला स्तरीय प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और भाजपा की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस रोष प्रदर्शन का नेतृत्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने किया। छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ एकजुट आवाज सत्याग्रह को संबोधित करते हुए ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने तीखा हमला बोला। वर्धन यादव ने हल्द्वानी की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ वह सामाजिक भेदभाव का निकृष्टतम रूप है। देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक और दलित समाज के शीर्ष प्रतिनिधि का इस तरह अपमान करना भाजपा और उसके सहयोगियों की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और आरएसएस का पुतला फूंका। देखिए विभिन्न वक्ताओं ने क्या कहा। हम जैसे कि आप सभी को पता है, आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हल्द्वानी में उन्होंने रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद उनके जाने के बाद वहां पे उस जगह को शुद्धिकरण कराया गया। इससे आपको इन लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि ये कैसे दलित विरोधी है, ये संविधान के अंदर रुचि नहीं रखते। इसके अंदर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन लोगों का विश्वास भारतीय संविधान में बिल्कुल नहीं है। जिसके मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा कि आप देख सकते हैं हमारे देश का जो प्रथम राष्ट्रपति जो होता है, प्रथम नागरिक होता है। जब हमारे देश की दो चीजें इतिहास के अंदर दर्ज होने वाली थी, जो हमारे देश की संसद है, जिसके अंदर आप देखिए जब संसद का उद्घाटन हुआ था तो हमारे जब रामनाथ कोविंद जी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। वहां पे जब संसद भवन बन गया और उसका उद्घाटन होने लगा, संसद भवन का भूमि पूजन पे रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। और जब संसद भवन बन गया तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी अभी प्रथम महिला जो है पहले भारत के जो उनको नहीं बुलाया गया। ऐसे ही राम मंदिर के अंदर जब राम मंदिर की भूमि का पूजन हुआ तो उन्होंने तब भी हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। उसके बाद जब राम मंदिर पूरा होने के बाद जब उसका उद्घाटन होने लगा तब भी इन्होंने जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति जी, उनको नहीं बुलाया। तो आप समझ सकते हैं जब ये देश के प्रथम राष्ट्रपति को सम्मान नहीं देना चाहते, इनका बिल्कुल भी संविधान के अंदर विश्वास ही नहीं है। अब आप इससे भी देख सकते हैं जो देश की सर्वोच्च संस्था है संविधान पर, जब हम किसी चीज से हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे हमारे मुख्य न्यायाधीश गवई जी, उन पे जूता फेंकवाने का काम किया। ये सीधे सीधे एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये संविधान को भी नहीं मानते। ये सिर्फ दलित विरोधी ही नहीं, ये संविधान में भी बिल्कुल इनकी आस्था नहीं है। तो हम इस सरकार के खिलाफ एक साथ इकट्ठा होकर अपनी आवाज मजबूत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज पूरा देश में यह आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे जिला अध्यक्ष ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया और ये जो कड़ी शुद्धिकरण की बात आई, सभी ने इस पर बहुत रोष प्रकट किया है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है हम बहुत ही निंदनीय। आज हालात ये है, अब समय पर अपना रंग बदलकर इनकी वोट को कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपमान के तौर पर करते हैं। इस कड़ी में बाबा साहेब ने आज हमारा देश उनकी नीयत और उनका श्रीदान की वजह से आज हमारा देश कहाँ पहुंच गया। इनका तो ये जो आरएसएस वाले हैं तो झंडा भी नहीं लगाते थे देश का, इनका तो इतना बेड़ा गर्क काम था देश के खिलाफ। तो मैं यही इसी कड़ी में एक बात कहता हूँ, अगुवाई की भरमार निंदा करते हैं और ऐसी घटनाओं का बार बार हम विरोध करेंगे और उनको जागरूक करेंगे हमारे भाइयों को। अब हमारे साथ इस तरह का अत्याचार हम सम्मिल कर इसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भाई। पहुंचने पर बहुत ही बहुत स्वागत है। आज जो विषय है
शुद्धिकरण का। मैं उसके साथ में एक नारा लगाऊंगी कि मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि इसका बर्बाद होने का समय आ गया है। जहाँ दलित समाज होता है हमेशा वही सरकार ठोकी फूलती है। आज जो शुद्धिकरण की बात हुई, सबसे पहले इनकी मनुस्मृति का शुद्धिकरण करने की जरूरत है। और आज हम जहाँ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जब हमारे इतने बड़े लीडर का भी अपमान हो गया तो हमारा भी अपमान है। उस अपमान को उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सरकार हमेशा खून मांगती है, चाहे विद्यार्थियों का हो तो बलिदान मांगा इन्होंने, किसानों का हो तो बलिदान मांगा है, अब दलितों का भी बलिदान मांग लिया। तो ये वक्त बलिदान देने का है। जब तक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस संग्राम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर आपने देखा कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उत्तराखंड में शुद्धिकरण जो करा, जो मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने बताया, उसके लिए हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष वर्धन यादव जी का पटौदी आने पे मैं स्वागत करता हूं और सभी हमारे जिले के और हमारे मौजूद साथियों का मेरी तरफ से जय भीम। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप और हम एक बात जानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ है हमने सुना है, देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन, जो छुआछूत की जो बीमारी है, पहले काफी सालों तक रही। बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से हमें संविधान लिखने का मौका मिला और जब वो संविधान लिख रहे थे तो आपने देखा होगा कि हिंदू महासभा ने उनका पुतला फूका, क्योंकि ये हिंदू महासभा आगे चलकर ये फिर आरएसएस बनी। तो ये कभी भी चाहती नहीं है, क्योंकि ये इनका जो आधार है, जो इनकी सोच है, वो सिर्फ आपने देखा होगा मनुस्मृति पे। जब भी मनुस्मृति लागू था तो आपने देखा होगा कि देश गुलाम था। जब देश को आजाद कराया, संविधान लिखा, मनुस्मृति खत्म हुई, आज तक ये लोग ये बात बचा नहीं पाए कि संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें सिखाया कि हम शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें। जब हम शिक्षा करके जब हम ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इनको मनुस्मृति, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो साजिश करते हैं, उनको ये दिक्कत आती है। और चाहे रोहित विमोलों की बात हो, चाहे और बहुत सारी बात हो, आज देखो कितनी हिम्मत इनकी आई कि 21वीं सदी में जहाँ जैन अल्फा अपनी बातें बुलंद ढंग से हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, कितने जबरदस्त ढंग से अपनी बातों को वो आवाज उठाते हैं। और उस समय पे आप ऐसी मानसिकता को लेके आप एक तरह से राज कर रहे हैं, क्योंकि ये राज है जैसे अंग्रेजों का राज था, अकबर का राज था, ऐसी आरएसएस का राज है, मनुस्मृति का राज है। इसलिए बार बार संविधान पर ये प्रहार करते हैं। आपने देखा हो, अगर फुल मैंडेट आप लोग दे देते तो आज ये संविधान बदलते। आज तो शुद्धिकरण की बात है कि हम सबको नष्ट करने का काम करते हैं। तो मेरा आप सभी भाइयों से, हम बहुत बड़ी बस्ती, पटौदी की बावड़ी बहुत बड़ी बस्ती है जहां अम्बेडकर साहब का हमारा प्रांगण है। मैं आपसे एक अपील करूंगा, और आज के बाद में कल रात से हम सोच रहे थे कि हम इसको अब ओपन अपील में तब्दील करेंगे। आप देखेंगे कि आरएसएस का और जो बीजेपी के जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जो बच्चे तलवार भाला लेके आगे जो सैनिकों का काम करते हैं, वो हमारे बच्चे होते हैं। आपको मेरी तरफ से ये अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को समझाएं, अपने घरों से बच्चों को आरएसएस, बीएसपी और बीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जाने से आप रोके, क्योंकि ये उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। जब गोली चलती है आमने सामने से, हिंदू मुस्लिम का नाम लेते हैं, पर इनका अंदर से जो गंदगी है वो 85%, क्योंकि जो शूद्र इन्होंने दिया था वर्ण, 85% आते हैं। मेरे भाई वर्धन राव यादव है, पर इनको भी पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत लोगों को पता नहीं लगता है कि हम शूद्र है नहीं है, पर इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। जब भी मैंने इनकी बात सुनी है तो इन्होंने अपने आप को शूद्र रखते हुए समाज में बात रखी। और अब हम सबको ये समय आ गया, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि हमने बंद कमरे में बात कर ली, आपको ओपन आना पड़ेगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि जो देश का माहौल है वो इतना बुरा माहौल हो गया है, हमारे ही बच्चे मारे जा रहे हैं और हमारे साथ ही छुआछूत पक्षपात होता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल अब नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि हम अपने से शुरुआत करें, हम अपने बस्तियों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा हम भी जाएं। सूरजवान भाई साहब बैठे हैं, रेवाड़िया जी बैठे हैं, कैलाश भाई आप हो, रतिराम जी आप हो, आप समाज में आना जाना, बहुत सारे समाज के लोग बैठे हैं। आपके समाज के लोगों को जानना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये इनकी मानसिकता है, ये हमारा ही इस्तेमाल करते हैं और हमारे ही साथियों से, हमारे ही जो लोग हैं उनसे पक्षपात करते हैं। पर वो पक्षपात इनकी गंदगी है, जो शुद्धिकरण आज इनकी अगर कोई करेगा तो वो हमारे ही लोग करेंगे। आज जो सरकार में है वो आपकी वजह से है, किसी और वजह से नहीं है। ये जो मैं कल से यही सोच रहा था कि ये जो हालात हो रही है इसलिए हो रही है, इनको पता है वोट तो आ ही जाएगी। हिंदू बनाकर, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, पर हमारे लोगों को हिंदू का नशा दे देते हैं मुस्लिम हिंदू बना के। और उसमें जो हिडन इनका था, जो छुपा हुआ चेहरा था, दलित विरोधी, बैकवर्ड विरोधी, अब सामने आ गया। अब इससे बड़ा तो मुझे लगता नहीं कि भाइयों आपको सबूत चाहिए। रिंकू भाई आपकी कॉलोनी बहुत बड़ी है, हमें बुलाओ, उन्हें बैठ के संवाद करो। पहले इनको संभालना बहुत जरूरी है। इन्हीं की वजह से ये लोग पनप रहे हैं और यही हालत आज हमारी हो रही है। तो मैं आपके बीच में इस प्रोग्राम के साथ साथ ये अपील भी करना है कि आप और हम सब मिलकर कदम से कदम बढ़ाएं। हमारे जैसे युवा नेता गुड़गांव जिले के भाई बर्तन है, ऐसी राहुल गांधी जी आपने देखा कितना लड़ रहे हैं, कितना फ्रंट पे आते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब हम सभी भाइयों को छोटे मोटे मनोमोटा बुरा बुलू के और इधर उधर ना जाकर आप मुख्य धारा में जो इनको घर बैठाने का काम करे, आप इनसे टक्कर लेने का काम करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मुद्दा केवल स्पष्ट है और बहते हुए पानी की तरह साफ। भारतीय जनता पार्टी संघ और आरएसएस की जो दलित विरोधी मानसिकता है, आज वो देश में उसका पर्दाफाश हो चुका है। एक ऐसा वाक्य जिसके बयान करने के लिए आज हमारे पास शब्द नहीं है साहब। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और केवल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, देश के दलितों के, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जाकर के एक सभा को संबोधित करते हैं और सभा को संबोधित करने के बाद ये भाजपाई और संघी उनके मंच पर जाकर ये कहते हैं कि यहां से एक दलित नेता ने भाषण दिया था। इनकी ऊंची सोच, इनकी मानसिकता देखिए। इनके संगठन, भाजपा के संगठन वहां जाकर ये कहते हैं कि इस मंच का और इस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण करना पड़ेगा क्योंकि यहां से एक दलित नेता ने भाषण दिया। माननीय मोदी जी, आप वैसे तो कहते हैं कि आजादी का पर्व मनाइए। 80 साल देश को आजाद हुए हो चुके हैं, 21वीं सदी में आज हम चल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े देश चांद सितारों तक पहुंचने का संकल्प ले रहे हैं, लेकिन ये भाजपा और संघी अपनी इस संकीर्ण मानसिकता से आज तक आजाद नहीं हो पाए। और ये पहला वाक्य नहीं है। छात्र नेता रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पे मजबूरी सरकार ने किया। हरिओम वाल्मीकि को रायबरेली में पीट पीट कर उसकी हत्या इस सरकार के अंदर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई के ऊपर कोर्ट के अंदर जूता फेंका जाते हैं क्योंकि वो एक दलित है। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये कहते हैं कि आरक्षण पर समीक्षा करनी चाहिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए समीक्षा करनी चाहिए। तो ये उनकी मानसिकता है। ये इस समाज के प्रति कितनी घृणा, कितनी नफरत, कितना जहर भाजपा की मानसिकता को आज दर्शाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है साथी। आप में से बहुत से साथी जानते हैं कि एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर, हमारे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष यहां बैठे, एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनकी तरह पर्ची वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, जिसको आधी रात को, एक रात पहले उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही नहीं पता था कि मैं अध्यक्ष बनने जा रहा हूं। चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
इतना विशाल तजुर्बा उनका इस देश की राजनीति का रहा है। अगर उनको इस तराजू में बिठा दें और सामने पूरी मोदी सरकार इनके सभी मुख्यमंत्रियों को खड़ा कर दे तो सरकार कौनी दिखाई देगी। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व का व्यक्ति श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का केवल अपमान नहीं, ये अपमान देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, हर एक उस समाज का अपमान है जिस समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान में अधिकार दिए, समानता के अधिकार दिए। तो साथियों, एक तरफ तो हम बात करते हैं उस संविधान की जो कहता है, जो संविधान ये बताता है, ये अधिकार देता है कि धर्म, जाति, रंग, क्षेत्र के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ये संघी और भाजपाई, कोई दलित नेता अगर भाषण दे जाए तो वहां शुद्धिकरण करना चाहते हैं। तो मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले शुद्धिकरण ये भाजपा और संघियों की मानसिकता और उनके दिमाग की शुद्धिकरण की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेकर के कच्छ तक भाजपा की, आरएसएस की संकीर्ण मानसिकता और विचारधारा के विरोध में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, उनके चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आज इस सत्याग्रह से सामने चौक तक जाएंगे और आरएसएस भाजपा का पुतला फूकने का हम काम करेंगे। तो एक नारा आप मेरे साथ लगाइए। मैं कहूंगा दलित विरोधी, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, दलितों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।